तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल अजयज़ एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 का 5 प्रॉब्लम्स कर लिया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, आगे के बाकी के प्रॉब्लम्स करने वाले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स इन द गिवन फिगर एंड हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ठीक है, तो हमको ये फिगर दिया है, ठीक है। ये फिगर में एक सिलेंड्रिकल पॉट दिया है, ये पॉट है, ये सिलेंड्रिकल पॉट है और ये कोनिकल जग है। ये क्या है, कोनिकल जग, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल पॉट है और ये कोनिकल जग है। हमको क्या बोला है कि इस कोनिकल जग से कितना वाटर, इस कोनिकल जग से कितना नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इस पॉट में आएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट कैन होल्ड। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक जग पानी भरोगे, फिर इसमें पॉट में डालोगे, फिर एक जग पानी भरोगे, फिर इसमें डालोगे, तो ऐसा कितना जग्स ऑफ वाटर आपको पानी लगेगा, हमको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपल मेंसुरेशन का टेक्निक कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे, हम जो अपना सिलेंड्रिकल पॉट है उसका पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे और कोनिकल जग का भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर पॉट के वॉल्यूम से हम लोग कोनिकल जग का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पॉट का डायमेंशन दिया है ना, पॉट का डायमेंशन, पॉट का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है और पॉट का हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम इधर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट। ठीक है, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट, रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे और r कितना है अपना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही हम हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट, हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और h कितना है अपना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में हमको कोनिकल जग का भी लिखना है, तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोनिकल जग। ठीक है, तो अभी स्मॉल r यहाँ पे ले लिया हमने, तो कोनिकल जग के r को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, r इज इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हम हाइट लिखेंगे, हाइट ऑफ द कोनिकल जग। तो हाइट ऑफ द कोनिकल जग को हम लोग कैपिटल H से डिनोट करेंगे क्योंकि स्मॉल h हमने पहले ले लिया है। ठीक है, तो हाइट कितना है इसका, हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हम वो लिखेंगे टू फाइंड में हमको क्या चाहिए, टू फाइंड में हमको फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर इस पॉट में लगेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड में नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल पॉट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में कोनिकल जग का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और पॉट के वॉल्यूम को कोनिकल जग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पॉट। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आई बात समझ में। तो पाई का वैल्यू क्या है, पाई का वैल्यू वैसे ही रहने दो। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब कितना है 7। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच कितना है 10, एच कितना है 10 है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इस वैल्यू को आप सॉल्व मत करिए। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व मत करिए, इसको वैसे ही रखिए, इसको इक्वेशन 1 बोलिए, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। फिर ठीक है, उसके बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग निकालिए, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग निकालिए। ठीक है, तो कोनिकल जग मतलब ये कोन का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर, इधर कैपिटल R आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस और हाइट को कैपिटल में लिया है। ठीक है, तो कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3
पाई को वैसे ही रहने दीजिए, पाई को वैसे ही रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे आर कितना है 3.5 है, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच कितना है, एच यहाँ पे वापस 10 है, एच वहाँ पे वापस 10 है, ठीक है। इस वैल्यू को भी आप सॉल्व मत कीजिए, इस वैल्यू को भी सॉल्व मत कीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोलिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको नंबर ऑफ जग्स ऑफ वाटर निकालना है ना, तो आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ jugs of water required, number of jugs of water required to fill the cylindrical pot, ये क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग। आई बात समझ में। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पॉट क्या है, ये वैल्यू है, ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग, क्या है, पाई इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10, और वॉल्यूम ऑफ कोनिकल जग क्या है, ये है 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अब ये पाई का वैल्यू से पाई का वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 10 के वैल्यू से ये 10 का वैल्यू कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है 7 इंटू 7, ठीक है, ऊपर 7 स्क्वायर बचा है, मतलब 7 इंटू 7, ये नीचे का 3 जो है ना, ये नीचे जो 3 है ना, ये नीचे का 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन के अपॉन में है, तो ये नीचे का 3 ऊपर न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो ये 3 ऊपर आ गया। आई बात समझ में, ये ऊपर चले गया। अब नीचे क्या बचा है, 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 3.5, 3.5 का स्क्वायर है। अब देखो 7 क्या होता है, 3.5 का डबल होता है ना, 7 क्या होता है, 3.5 का डबल होता है। तो मैं क्या कैंसिल कर सकता हूँ, 3.5 1 जा, 3.5 2 जा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी 3.5 1 जा, 3.5 2 जा। आई बात समझ में। क्या बच गया मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, तो 12। तो हमको कितना जग्स ऑफ वाटर लगेगा, 12 जग्स ऑफ वाटर लगेगा। आई बात समझ में। फिर आपको लास्ट में आंसर लिखना है, देयरफॉर 12 जग्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू फिल द पॉट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस सम को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस, ठीक है। अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ऐसा एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर एक कोन है और उसके नीचे क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो ये टोटल एक फिगर है, क्या बोला है, ये टोटल एक फिगर है, ठीक है। और इस टोटल फिगर में जो कोन का बेस है ना, कोन का बेस और सिलेंडर का बेस वो इक्वल है। कोन का बेस और सिलेंडर का बेस क्या है, इक्वल है, मतलब ये दोनों का बेस इक्वल है, ठीक है। तो इस बेस का जो एरिया है वो एरिया हमको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस बेस का एरिया जो हमको क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और एक चीज़ दी है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है, सिलेंडर की जो हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट है, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एंड लास्ट में एक चीज़ बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो पूरा सॉलिड फिगर है ना, कोन को और सिलेंडर को मिला के इसका पूरा वॉल्यूम हमको कितना दिया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। इसका टोटल वॉल्यूम हमको 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब हमको पूछा है कि फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर, तो ये सॉलिड फिगर का जो टोटल हाइट है ये हमको फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ से कोन के वर्टेक्स से लेके टॉप से लेके सिलेंडर के बॉटम तक टोटल हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमको इतना हाइट तो पता है 3 सेंटीमीटर है, हमको बस इस कोन का हाइट निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हमको टोटल जो वॉल्यूम दिया है ना, हम वो वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में यही ट्रिक दिया है कि क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर तुमको दिया है, ठीक है, तो आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज़ करोगे। आई बात समझ में? तो गिवन में लिखता हूँ मैं, गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में सबसे पहले चीज़ हमको क्या दी है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो इक्वल है, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर है, इक्वल नहीं है, 3 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, अब जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है उसको मैं स्मॉल एच लेता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल एच, इसको मैं क्या लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेसेस, ठीक है। अब किसी भी फिगर का अगर बेस इक्वल है, बेस अगर सर्कुलर है, अगर वो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रेडियस भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो वो चीज़ लिख देता हूँ मैं कि द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस, ठीक है। और बेस कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। देयरफॉर जो बेस सर्कल है उसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया वो दोनों का इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बेस एरिया वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि बेस एरिया मतलब सर्कल क्या है, सर्कल एक बेस है ना उसका, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमको क्वेश्चन में मेंशन्ड है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस चीज़ का हम अभी आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे ये भी लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, ये कितना दिया है मुझे, 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर लिखेंगे। अब टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट मतलब ये सिलेंडर का हाइट प्लस ये कोन का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट h है और कोन के हाइट को मैं कैपिटल H अज्यूम करता हूँ। कोन का जो हाइट है उसको मैं कैपिटल H यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में मैं लिखूँगा, सबसे पहले क्या लिखूँगा, लेट द हाइट ऑफ द कोन बी कैपिटल H, ठीक है। कोन का हाइट मैंने कैपिटल H अज्यूम कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, उसका यूज़ करूंगा। क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज़ 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो पूरा सॉलिड फिगर बना, ये कैसे बना, कोन और सिलेंडर को मिला के ही बना ना, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर और कोन को ही मिला के तो बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर हमको 500 दिया है, उसका वैल्यू लिख दो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, छोटा h, क्योंकि हमने छोटा h लिया है सिलेंडर के हाइट को, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और h जो है वो कैपिटल लिया है हमने, क्या लिया है, कैपिटल लिया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये 500 वैसे ही रखो, 500 वैसे ही आ गया। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इक्वल बेस है, क्वेश्चन में क्या बोला है, इक्वल बेस है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी लिखा है द सिलेंडर एंड कोन हैव इक्वल बेस, उसका एरिया क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जो है वो दोनों के लिए इक्वल है। तो क्या करता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, h प्लस 1/3 कैपिटल H, स्मॉल h प्लस 1/3 कैपिटल H। आई बात समझ में? अब 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास, 100 है, तो वो 100 लिख दो, 100
ठीक है, ब्रैकेट में h कितना है, छोटा h 3 है, छोटा h कितना है 3 है, 3 प्लस 1/3h। आई बात समझ में। अब ये 100 जो है इस ब्रैकेट के साथ में क्या कर रहा है, इधर इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब ये 100 ये साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 500 ये डिवाइड बाय 100 हो गया, इज इक्वल टू इधर बच जाएगा 3 प्लस 1/3h बच जाएगा, ठीक है, 1/3h। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 गया, इधर 5 बच गया, ठीक है, क्या बच गया, 5 बच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग को आता है, एक बार बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, जब भी हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करूँगा। आई बात समझ में। तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9, ठीक है, प्लस ये 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 1 × 1 1, ठीक है, और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, 1 + 3, 1 × 3 3 हो जाएगा, और ये 1 × h ही है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये 5 = 9 + h/3 हो जाएगा। अब ये 3 द होल डिवाइड में आ गया ना, द होल डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये 3 जो डिवाइड में इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 × 3 = 9 + h। 1h को हम लोग सिर्फ h भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब ये 5 3 15 हो गया, ठीक है, = 9 + h हो गया। अब ये +9 है, ये h के साथ में प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, तो ये 15 - 9 हो जाएगा, = h। आई बात समझ में। 15 - 9 कितना होता है, 6 होता है, 6 = h। देयरफॉर h का वैल्यू जो आ गया वो 6 सेंटीमीटर आ गया। h का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। मतलब कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट हमको 6 सेंटीमीटर मिल गया है ना। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर, मतलब h + कैपिटल H लिखना है, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर इज h + h, है ना, स्मॉल h + कैपिटल H। तो ये हो जाएगा स्मॉल h कितना है, 3 है, स्मॉल h 3 है ना, हाँ स्मॉल h 3 है, और कैपिटल H मेरे को 6 मिला, ठीक है। तो 3 + 6 = 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल हाइट जो है वो कितना मिल गया, टोटल हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर मिल गया। कितना मिल गया, 9 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे आपको टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड फिगर मिल जाएगा। समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को ये टॉय दिया है, ठीक है। ये टॉय कैसे बना है, ये टॉय एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर और एक कोन को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, सिलेंडर और कोन को बनाते हुए एक टॉय बना है। तो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर और सिलेंडर एंड अ कोन इज शोन, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। हमको क्या करना है, इस टॉय का हमको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टॉय का टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। टॉय का डायमेंशन दिया है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका लेंथ दिया है, मतलब उसका हाइट दिया है 40 सेंटीमीटर। जो कोन है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है, और जो कोन है उसका हाइट क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो टॉय है उसका जो बेस एरिया है ना, देखो कोन का सर्कल और सिलेंडर का सर्कल भी सेम है, और सिलेंडर का सर्कल और हेमिस्फीयर का सर्कल भी सेम है। मतलब जो बेस, जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये तीनों फिगर का सर्कुलर पार्ट वो इक्वल है। तीनों पार्ट क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, तीनों का रेडियस जो होगा वो भी इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर is equal to radius of the hemisphere is equal to radius of the cone, ठीक है। ये तीनों का रेडियस इक्वल है, और जिसको मैं r से डिनोट करके बोलूँगा वो 3 सेंटीमीटर है। वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमको हाइट दिया है किसका, सिलेंडर का। अब ऐसा मत समझो कि ये सिलेंडर का हाइट नहीं है। सिलेंडर को मैंने क्या किया है, अब जो ऐसा सिलेंडर होता है ना, वर्टिकल सिलेंडर जो खड़ा होता है ना, वर्टिकल होता है ना, अब उसी सिलेंडर को मैंने क्या कर दिया है, ऐसा सुला दिया है, ठीक है। उसी सिलेंडर को ऐसा मैंने क्या कर दिया, सुला दिया।
आई बात समझ में। तो उसका जो हाइट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो इस ये जो 40 सेंटीमीटर दिया है वो सिलेंडर का हाइट ही है, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो कितना हो जाएगा, उसको मैं एच बोलता हूँ, ठीक है, स्मॉल एच बोलता हूँ। वो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हाइट ऑफ द कोन भी तो दिया है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, कैपिटल एच ले लो उसको, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, निकालने क्या बोला है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। क्या बोला है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो हम लोग लिखेंगे टू फाइंड टोटल एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। तो अभी हम टॉय का एरिया कैसे निकालेंगे बताओ, टॉय का एरिया कैसे निकालेंगे। टॉय का एरिया मतलब क्या, ये सिलेंडर का जो बाहर का एरिया है ना, वही एरिया ना, ये जो स्पीयर हेमिस्फीयर है उसका बाहर का एरिया वही, सिलेंडर जो है उसके बाहर का एरिया वही, और कोन जो है उसके बाहर का एरिया वही ना। तो बाहर का एरिया कौन सा होता है, बाहर का एरिया मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, वो उसका एरिया होता है। समझ में आए, जो बाहर का एरिया होता है वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो ये पूरे टॉय का जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। आई बात समझ में। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए टू टोटल में टू फाइंड एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को सी से लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², ठीक है, जिसमें हमारे पास r का वैल्यू है, फिर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh। हमारे पास सिलेंडर का r भी है और h भी है, लेकिन जो कोन है ना, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πrl होता है, ठीक है, πrl। लेकिन हमारे पास l का वैल्यू नहीं है, l का वैल्यू है क्या, नहीं है हमारे पास। तो हम पहले l का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लैंट हाइट के फॉर्मूले से l क्या होता है हमारा, स्लैंट हाइट होता है ना, ठीक है, l क्या होता है हमारा, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √of h² प्लस r², ठीक है। तो l जो हो जाएगा √of h कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, r कितना है, 3 है, ठीक है। तो ये l हो जाएगा √of 4² मतलब 16 और 3² मतलब 9। तो ये l हो जाएगा √of 16 + 9 25 हो गया, और 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 5। तो ये 5 सेंटीमीटर मुझे क्या मिल गया, स्लैंट हाइट ऑफ क्या मिल गया, स्लैंट हाइट ऑफ कोन मिल गया, L = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2πr², ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, πrl, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए πr, यहाँ पे πr कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी πr कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी πr कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से πr कॉमन ले लेता हूँ। अब ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 2 अंदर बचेगा, और r² में से एक r बाहर आ गया तो अंदर एक r बचेगा, मतलब यहाँ पे 2r आ गया, प्लस यहाँ पे देखिए πr कॉमन आ गया तो इधर क्या बच गया, 2 और h बच गया, इधर क्या बच गया, 2 और h बच गया, प्लस यहाँ पे πr कॉमन आ गया, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, सिर्फ l बच गया। आई बात समझ में, सिर्फ l बच गया। अब हमको पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू हम वैसे ही रखेंगे, ठीक है, पाई का वैल्यू वैसे ही रखेंगे। आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है, आर का वैल्यू कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो 2 × 3 प्लस
हाइट का वैल्यू, ये हाइट किसका था, h स्मॉल h हमने किसको लिया था, सिलेंडर के हाइट को लिया था, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 प्लस L जो है, L हमने क्या लिया था, L स्लैंट हाइट, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई इंटू 2 3 ज़ा 6 प्लस 40 इंटू 2 80 प्लस 5। ठीक है, प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 पाई इंटू, ये कितना हो जाएगा देखो, 80 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 हो गया, तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, 91 हो जाएगा ना, आ रही है समझ में बात। देखो अब ये 3 पाई इंटू 91 करना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, और 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा कितना हो गया, 27 हो गया। अब ये पाए जो है उसको वैसे ही रखो, क्योंकि हमको पाए में का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए 273 पाए हमारा आंसर होगा। अब हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, मतलब इसका यूनिट जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, जब आपको अगर क्वेश्चन में पाए का वैल्यू मेंशन ना हो तो आप ऐसे पाए सिर्फ लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर पाए का वैल्यू आपको पुट करना है तो आप ये 273 को 3.14 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको आंसर 273 पाए दिया है, इसलिए मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द टॉय, एरिया ऑफ द टॉय इज 273 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। ठीक है, तो ये एक सिलिंड्रिकल रैपर है, एक रैपर है जिसके अंदर छोटे छोटे क्या है, टैबलेट्स अंदर हैं। ठीक है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm एंड थिकनेस इज 5 mm। तो ये जो छोटे छोटे टैबलेट है ना, इनका जो रेडियस है वो 7 mm है, और उनका थिकनेस मतलब जब हम हाइट एकदम छोटी होती है ना, तो हाइट को हम थिकनेस बोलते हैं। आई बात समझ में, तो उनका हाइट या फिर थिकनेस जो है वो कितना है, 5 mm है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है कि हाउ मेनी सच टैबलेट, कितने टैबलेट इस रैपर के अंदर हम रैप कर सकते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है। अब रैपर का भी डायमेंशन हमको दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 14 mm है। ठीक है, तो सब डायमेंशन दिया है। अब ये कैसा सम हो गया, जो हमने सिलिंड्रिकल पॉट वाला और कोनिकल जग वाला सम किया था वैसा ही हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम पहले इस सिलिंड्रिकल रैपर की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर एक छोटे टैबलेट की वॉल्यूम निकालेंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल रैपर क्या दिया है, डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर कितना दिया है, ये d है, इज इक्वल टू 14 mm दिया है। ठीक है, 14 कितना दिया है, mm दिया है। तो हमको क्या चाहिए, हमको इससे रेडियस चाहिए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस r इज इक्वल टू, ये डायमीटर बाई 2 हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 मतलब 14/2 इज इक्वल टू 7 mm। ठीक है, तो हमको रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर कितना मिल गया, 7 mm मिल गया। ठीक है, अब हम हाइट के बारे में लिखेंगे कि हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल रैपर, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल रैपर कितना दिया है, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल रैपर हमको दिया है 10 सेंटीमीटर। हाइट को हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब देखो सब डायमेंशन हम लोग को यहाँ पे किस में दिया है, mm में दिया है। देखो डायमीटर हमको mm में दिया है, तो रेडियस हमको mm में मिल गया। हमको टैबलेट का जो भी रेडियस दिया है वो भी mm में है, और थिकनेस जो है वो भी mm में है। तो हम क्या करेंगे, ये हाइट जो है ना, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर, इसको भी mm में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm होता है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर में 100, उतना टाइम मल्टीप्लाई कर देने का। ठीक है, तो ये हमने किसका लिख लिया, ये हमने सिलिंड्रिकल रैपर का लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे किसका, हम टैबलेट का लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द टैबलेट कितना है, रेडियस ऑफ टैबलेट। ठीक है, रेडियस ऑफ टैबलेट कैसा है, कितना दिया है, 7 mm दिया है। इसको भी हम
कैपिटल आर से डिनोट करते हैं क्योंकि स्मॉल आर हमने ले लिया है यहाँ पे। कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 mm, ठीक है। और थिकनेस मतलब हाइट ही होता है, थिकनेस ऑफ द टैबलेट, ठीक है, थिकनेस ऑफ द टैबलेट कैपिटल एच, ये कितना दिया है 5 mm दिया है, ठीक है, 5 mm दिया है। आई बात समझ में। अब जो टैबलेट है ना, टैबलेट ऐसा होगा, टैबलेट ऐसा होगा, सिलेंडर शेप है, ठीक है, सिलेंडर शेप है। कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है, छोटा सा सिलेंडर है, ऐसा टैबलेट होता है ना। आपने दवा खाया होगा तो आपने देखा होगा कि टैबलेट ऐसे होते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसा शेप है, तो ये भी एक सिलेंडर है, और ये जो रैपर है ना वो भी एक कैसा शेप है, ये भी एक सिलेंडर है। तो हमको 2 बार सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सोल्यूशन में पहले हम लिखते हैं फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड, कि इस रैपर में कितने टैबलेट हम लोग रैप कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी नो दैट क्या पता है हमको कि वॉल्यूम ऑफ रैपर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू वैसे ही रखो, ठीक है, क्योंकि वो आगे कैंसिल होने वाला है, ठीक है। पाई को वैसे ही रखो। आर कितना है सिलिंड्रिकल रैपर का, आर कितना है 7 है, 7 स्क्वायर, ठीक है, इंटू एच कितना हमको मिला 100, ठीक है, 100। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो, आगे हम डायरेक्ट उसको इवैल्यूएट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट, हम एक टैबलेट का निकालेंगे, ठीक है। तो एक टैबलेट का वॉल्यूम हो जाएगा, ये भी सिलेंडर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। पाई का वैल्यू वैसे ही रहने दो, ठीक है। आर स्क्वायर इसका आर कितना है, ये भी 7 mm ही है, तो ये 7 स्क्वायर इंटू एच कितना है, एच 5 mm है, ठीक है, तो 5, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टैबलेट निकालना है ना, नंबर ऑफ टैबलेट। तो नंबर ऑफ टैबलेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टैबलेट रैप्ड, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट, वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल रैपर हमको कितना मिला, पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 100, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड में वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट कितना दिया है, पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब देखो कैंसिलेशन करता है, पाई से पाई गया, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर गया, ठीक है, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और ये 0 इज इक्वल टू 20। तो ऐसे कितने टैबलेट हम उसमें रैप कर सकते हैं, 20 टैबलेट्स हम क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। देयरफॉर लिखेंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स रैप्ड आर 20, ठीक है। यहाँ पे आपका सम हो गया ख़त्म। आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये ऐसा टॉय दिया है, ठीक है। तो ये टॉय है, इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस टॉय का हमको एक तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और दूसरी चीज़ इसकी सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द गिवन फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। तो लोअर पार्ट जो है, ये जो ऐसा सर्कल पार्ट है जिसमें फेस बना हुआ है, वो एक हेमिस्फीयर है, और जो उसका ऊपर का टोपी है ये क्या है, एक कोन है, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स गिवन बिलो, ठीक है। तो इस फिगर का हमको 2 चीज़ फाइंड आउट करना है, पहला तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और उसके बाद में उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन में लिख लेंगे हम लोग कि जो देखो अब यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, सेम कैसा है, पिछले सम जैसा है। इसमें भी देखो जो बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का बेस एरिया और कोन का बेस एरिया, वो दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब इनका रेडियस भी इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि द बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड द कोन इज
क्या है, सेम है, इस सेम और इक्वल बोल सकते हो, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। अब ये आर में डिनोट करूंगा आर से, और रेडियस कितना है मेरे को दिया है क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हेमिस्फीयर के लिए हमको एक ही चीज़ चाहिए होती है, वॉल्यूम निकालने के लिए या सरफेस एरिया निकालने के लिए, जो रेडियस है वो हमको मिल गया। अब हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि कोन का हाइट कितना है। देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन कैसे डिनोट करूंगा मैं, एच से डिनोट करूंगा, और हाइट कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये दो चीज़ फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम हमको कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऐसे मिल जाएगा। वॉल्यूम हमको कैसे मिलेगा, टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर। और सरफेस एरिया कैसे मिलेगा, सरफेस एरिया हमको मिलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन। आई बात समझ में। तो हमको वॉल्यूम के लिए कोन और हेमिस्फीयर का दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, और टोटल सरफेस एरिया के लिए इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको बाहर का एरिया निकालना है। आई बात समझ में। तो हमने गिवन और फाइंड आउट लिख दिया। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द टॉय, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। आई बात समझ में, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है। क्या सेम चीज़ है, यहाँ पे जो बेस एरिया है ना हेमिस्फीयर का और कोन का सेम था, तो हम यहाँ से जो बेस एरिया है पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि उनका रेडियस सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से काम क्या करता हूँ, यहाँ से 1/3 भी कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से 2/3 है ना, 2/3 उसमें से 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास पूरा कॉमन आ गया। आई बात समझ में, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, इधर सिर्फ h बचेगा, इधर सिर्फ क्या बचेगा, h बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा 2, और r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर आ गया तो इधर 2r बचेगा, ठीक है। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया कि 2/3 में से 1/3 कॉमन कैसे आया, तो देखो 2/3 को मैं 2 इंटू 1/3 कॉमन लिख सकता हूँ ना, 2/3 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 लिख सकता हूँ। अब 2 इंटू 1/3 में से 1/3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा ना, और r क्यूब में से r स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ एक r बचेगा। आया समझ में, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा h प्लस 2r। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये 1/3 इंटू, अब हमको पाई का वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, पाई का वैल्यू 3.14 दिया है, तो हम 3.14 ही लेंगे। 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब r का वैल्यू कितना था, 3 था, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आएगा h का वैल्यू कितना था 4 प्लस 3r, r कितना है, r वापस 3 है, ये 2 है ना, ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। आई समझ में बात। तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से इधर 2 3 है, 3 स्क्वायर मतलब 2 3 है, तो एक 3 कैंसिल हो गया। अब 3.14 इंटू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 3 4 जा 12 आ गया,
1 कैरी, 3 1 जा 3, ये 4 आ गया और 3 3 जा 9, तो ये 9.42 हो गया। कितना हो गया? 9.42 हो गया। अब इनटू ब्रैकेट में देखो ये 4 है और प्लस 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये 9.42 इंटू 10। अब मैंने कल भी बताया था कि जब हम लोग 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। कि यहाँ शिफ्ट होता है राइट साइड में। तो अभी मैं सिंगल 10 से मल्टीप्लाई करना, इधर सिंगल 0 है तो पॉइंट एक नंबर के बाद में आ जाएगा राइट साइड में, एक नंबर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 94.2 आ जाएगा। आई बात समझ में? 94.2। अब हम क्या निकाल रहे थे? हम निकाल रहे थे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? वॉल्यूम समझ में आया। अब हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ये जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर और इस हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया में हमको एल की ज़रूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की। तो पहले वो मैं निकाल लेता हूँ। देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट एल होता है, एल इज इक्वल टू √h² + r²। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू √ क्या हो जाएगा? h कितना था मेरे पास? h मेरे पास था 4 और r था मेरा 3, तो ये हो जाएगा 4² + 3²। ठीक है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू सेम 4² 16 + 3² 9, L इज इक्वल टू √25 और L इज इक्वल टू √25 कितना होता है? 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, L का वैल्यू 5 मिल गया। बस अब हमको टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू डालना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? πr/l हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का। प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr²। यहाँ से भी हम देखो πr कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो πr कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? यहाँ से अंदर l बच गया, प्लस यहाँ से अंदर 2r बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2r बच जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पाई का वैल्यू 3.14 है, r का वैल्यू 3 है, लेंथ का वैल्यू हमको 5 मिल गया, प्लस 2 इंटू ये r का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 प्लस 3 3 जा 9, तो ये 9.42 आ गया मल्टीप्लाई बाय। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 3 जा 6, 6 + 5 11 हो गया। ठीक है, अब 9.42 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 9.42 को मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9.42 को 11 से कितना आ जाएगा? 942। ठीक है, और ये 249। ठीक है, ये 2 6 9 + 4 13 1 10। ठीक है, और 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 103.62। ये क्या है? सरफेस एरिया निकाला हमने। सरफेस एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको एक बीच बॉल दिया है। ठीक है, एक बॉल दिया है जिसका डायमीटर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमको इस बीच बॉल का क्या निकालना है? इस बीच बॉल का हमको सरफेस एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका डायमीटर जो दिया है, डायमीटर से हम पहले क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे और बाकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले में बस पुट कर देना है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसमें हम लोग गिवन में लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है हमको? डायामीटर ऑफ बॉल दिया है ना, डायामीटर ऑफ बॉल ये कितना दिया है? उसको हम डी से डिनोट करेंगे। कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे? रेडियस। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा? r। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा, d/2, ये हो जाएगा 42/2। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, 2 1 जा
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब रेडियस जो मिला वो मेरे को कितना मिला, 21 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, रेडियस कितना मिला मुझे, 21 सेंटीमीटर मिला। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फाइंड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल, ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल लिखूंगा। आई बात समझ में, सरफेस एरिया ऑफ बॉल एंड वॉल्यूम ऑफ बॉल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। सोल्यूशन में लिखूंगा मैं सबसे पहले वी नो दैट, क्या पता है हमको, क्या पता है हमको कि सरफेस एरिया ऑफ बॉल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, ठीक है, या स्पेरिकल बॉल बोल दो आप, स्पेरिकल बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। अब 4 पाई आर स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करेंगे, इज इक्वल टू 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, हम 3.14 लेते हैं। ठीक है, 3.14 ले लिया। उसके बाद में आर स्क्वायर, आर कितना मिला हमको, 21। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब सबको मल्टीप्लाई करना है बस। ये देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। ये स्क्वायर्स और क्यूब्स है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। 1 to 20 तक, 25 तक स्क्वायर्स याद रखो और 1 to 15 तक क्यूब्स याद रखो। ठीक है, अब देखो ये 441 में मैंने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, ये 1764 आ गया। अब 1764 में मेरे को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 4 4 ज़ा 16 आ गया, ठीक है, 1 कैरी, ठीक है, 4 6 ज़ा 24 प्लस 1 25, 5 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, ठीक है, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, तो 0 इधर लिखा, 3 इधर लिखा, ठीक है, फिर 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, ठीक है, एक क्रॉस डाल दिया। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये पूरा नंबर वैसे ही लिख दो, 4 6 7 1, फिर 2 क्रॉस डालो, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, ठीक है, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये 6 आ गया, ठीक है, 5 प्लस 4 9 आ गया, ठीक है, फिर ये 6 प्लस 2 8 हो गया, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 23, तो 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। आई बात समझ में, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, इधर 5 आ गया और ये 5 वैसे ही, तो मुझे क्या आंसर मिला, 5 5 3 8 9 6, है ना। अब डेसिमल देखो, डेसिमल 2 नंबर के बाद है तो पीछे से 2 नंबर के बाद में डेसिमल डालूंगा। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा 5538.96। ठीक है, क्या निकाला मैंने निकाला सरफेस एरिया ना, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये कैलकुलेशन है आपका, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अब मैं वॉल्यूम वाला पार्ट यहाँ करता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, ठीक है, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू मैंने क्या बोला, 3.14 लो, ठीक है, और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 21 है। ठीक है, तो 21 का क्यूब, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये देखो 3 से कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, ठीक है, 3 7 ज़ा हो गया, 4 7 ज़ा 28 आ गया, 4 7 ज़ा 28, ये 4 और 7 28 मल्टीप्लाई बाय 3.14 रहेगा, ये 3.14 वैसे ही, और ये 21 इंटू 21 अभी मैंने बताया स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, तो ये 441। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, पहले 441 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, आई बात समझ में, 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 35, तो 35 इधर लिख दिया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये आ गया 8 4, 8 प्लस 5 13 1, 8 प्लस 3 11, और ये
12, ठीक है। तो ये 12,348 आ गया। अब इसको हमको 3.14 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3.14 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 3 इधर आ गया, 8 4 4 जा 16 और ये 3 19, तो 9 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3 4 जा 12, ये 13, 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 और 4 1 जा 4, एक क्रॉस 1 है तो पूरा नंबर वैसे ही लिखने का 8 4 3 2 1, ठीक है। फिर 2 क्रॉस, फिर 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 0 इधर आ गया, 1 इधर, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 1 जा 3, ठीक है। अब सबको ऐड करना है, 2 9 प्लस 8 17 आ गया, 7 इधर, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 इधर आ गया, 1 2 इधर आ गया, 1 9 प्लस 1 10 और ये 17 आ गया, इधर 1 कैरी 6, ये 7, ये 8 और ये 3, ठीक है। आप डेसिमल देखो कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद है, तो ये हो जाएगा 38,772, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 38,772.72. अब क्या निकाला हमने, क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, ऐसे आप लोग सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आंसर लिखना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ द, लास्ट में आंसर लिख देना, सरफेस एरिया ऑफ द बॉल इज, क्या मिला सरफेस एरिया, 5538.96 एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब एंड ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आया समझ में। तो ऐसे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया है हमको, क्या बोला है, एक क्वेश्चन में ये ग्लास है, ग्लास के अंदर 30 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर तक वाटर भरा हुआ है और उसके अंदर एक मेटल का स्पीयर, मेटल का बॉल बोल सकते हो, या मेटल का स्पीयर जो है वो पहले से ही उसके अंदर इमर्स्ड है, डूबा हुआ है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने क्या बोला है कि इस ग्लास में जो वाटर है वो उसका हमको वॉल्यूम बताओ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास, ठीक है। तो देखो जब भी हमारे पास खाली ग्लास होगा और हम उसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो किस लिए इंक्रीज होता है, क्योंकि हमने बाहर से कुछ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला है, ठीक है। अब उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम वापस अगर बाहर निकालते हैं तो वॉल्यूम जो पहला था वो उतना हो जाएगा। तो ऐसा ही केस हमारे पास यहाँ पे भी है। इसमें क्या बोला है कि मेटल स्पीयर क्या है, पहले से इस ग्लास के अंदर है, ठीक है। हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर जो पहले था वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जितना पानी भरा है ना, जहाँ तक पानी भरा है उतना हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके बाद में ये जो मेटल स्पीयर डूबा अंदर उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा। समझ में आया। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा कि ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो पहले हम डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर 14 दिया है तो मैं लिखूँगा डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, ठीक है। डायामीटर ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। डायामीटर दिया तो रेडियस मिल जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास कितना मिल जाएगा मुझे, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास ये r हो जाएगा। r जो है वो क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर कितना है, 14 है, 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में। डायमीटर 14 दिया है तो रेडियस 7 आ गया। अब मुझे क्या लिखना है, हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर लेवल, ठीक है। हम पूरा ग्लास का हाइट नहीं लेंगे, जहाँ तक पानी भरा है उतना ही हाइट लेंगे, तो वो h हो जाएगा इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब ये मेटल स्पीयर जो है वो मेटल स्पीयर का भी हमको क्या दिया है, मेटल स्पीयर का भी डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो हम इधर लिखेंगे डायमीटर ऑफ मेटल स्पीयर,
ठीक है। ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर जो है वो कितना हो जाएगा, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ के अगर मैंने यहाँ पे डायमीटर स्मॉल लिया है तो यहाँ पे मैं डायमीटर कैपिटल डी ले लेता हूँ, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ पे रेडियस में कैपिटल आर ले लेता हूँ जो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड आउट लिख लेते हैं। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या लिखना है हमको, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। हम उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमको क्या करना है, जहाँ तक पानी भरा है पहले हम उतना वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद में स्पीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, मेटल स्पीयर, ठीक है, ये माइनस है। आई बात समझ में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्पीयर क्या हो जाएगा, मेटल स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि इसका आर और ये वाला आर, ये स्पीयर का आर जो है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आप कॉमन नहीं ले सकते, आप सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हो, आप सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हो। तो आप पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच का वैल्यू डाल दो। पहला आर स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर है, और एच कितना है, 30 है। एच कितना है, 30, ठीक है। 7 स्क्वायर माइनस 30 और ये 4/3 इंटू, ठीक है, ये पाई तो कॉमन ले लिया। अब इसका आर कितना है, इसका आर 1 सेंटीमीटर है, स्पीयर का आर 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो पाई इधर रखा मैंने, पाई वैसे ही रखा। अब 7 स्क्वायर कितना हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, इंटू 30 माइनस ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 4/3 इंटू 1 4/3 होगा। आया समझ में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पाई वैसे ही रखा। अब ये 49 इंटू 30 करना है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12 हो गया, प्लस 2 14 हो गया, तो ये 147 हो गया। अब ये ज़ीरो उसमें ऐड कर दो, 1470 माइनस ये 4/3 है ना, ये 4/3 है। आया समझ में, ये 4/3 है। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में माइनस साइन है, ये फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पाई इंटू 147 इंटू 3, तो 3 0 जा 0, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, प्लस 2 14 प्लस, और ये 1 आ गया, 3 1 जा 3, ये 4 आ गया, ठीक है। तो 4410 माइनस 4, ठीक है, और ये डिवाइड बाय 3 आ गया। तो ये पाई कितना हो जाएगा, 4410 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4406 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। आया समझ में, 4406 डिवाइड बाय 3। अब इसको कैंसिल करो 3 से, 3 1 जा 1 कैरी हो गया, 3 4 जा 12, ठीक है, फिर 2 बच गया, 2 इधर आ गया, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, फिर ये 3 8 जा 24, पॉइंट डाला, यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है, पॉइंट डाला, 2 0 ऐड किया, ठीक है, 3 6 जा, आया समझ में, वापस 2 बचेगा, फिर एक 0 डालूंगा, तो ये 6 6 6 ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1468.67 पाई, ठीक है। मैंने क्या निकाला, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास इज 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पाई का वैल्यू 3.14 रख भी सकते हो, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर यही दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने
पाई का वैल्यू नहीं रखा। आया हुआ समझ में? ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये सम सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पूरा सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस सेट 7.1 था आज हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। 7.1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू।